आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई दरोगा के पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए सामान्य हिंदी के हम लोग 40 क्वेश्चंस को याद करेंगे। ये वीडियो हम बहुत छोटी बनाएंगे ताकि आप लोग जल्दी से रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकें। तो आइए यूपी एसआई दरोगा के हम सामान्य हिंदी के पहले क्वेश्चंस को याद करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है, बौद्ध शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? बौद्ध शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? विकल्प है आपके सामने, अनुभूति, विस्मृति, बोझ, शांत। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आप लोग सही आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 1 का सही आंसर हो जाएगा अनुभूति। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य, इनमें से 3 वाक्य गलत हैं, 1 वाक्य सही है, उसी को आप लोग को चुनना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आप लोग सही आंसर बताइए, क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग देखते हैं, 3 नगर का नाम बताइए। 3 नगरों के नाम बताइए। 3 नगरों के का नाम बताइए। 3 नगरों के नाम बताइए। इसमें क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, 3 नगर, हम जब 3 हो गया यहाँ पे तो क्या हो गया? बहुवचन हो गया। यहाँ पे नगर दिया है जो एक वचन के लिए प्रयोग होता है, इसलिए हम लोग का क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। 3 नगरों के नाम बताइए, हम लोग का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग का दूसरा विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं, पुष्कर का अर्थ बताइए। पुष्कर में क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का आप लोग सही आंसर जानते होंगे, क्या होगा? पुष्कर का अर्थ होता है तालाब, सरोवर, ये हम लोग का होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग का 4th विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं, जटिल का अर्थ बताइए। जटिल, जटिल मीन्स क्या होता है? एकदम आसान क्वेश्चन है, तो गंदा होगा नहीं, आप लोग को पता है, व्यर्थ होगा नहीं, असंभव होगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग का 4th विकल्प सही हो जाएगा, पेचीदा। पेचीदा को हम लोग क्या कहते हैं? बहुत ही जटिल है ये। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं, हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य का चयन करें। तो आपके सामने 4 विकल्प दिया है, उनमें से 1 विकल्प सही है, उसी को हम लोग को छांटना है। तो विकल्प है, तुम इसके दाम देते जाओ, तुम इसका दाम देते जाओ, तुम इसके दाम देते जाओ, तुम इसका दाम देते जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग का सही विकल्प क्या हो जाएगा? इसमें दैते होता है, ये हम लोग का दैते तो होगा नहीं हम लोग का। तुम इसका, इसका हम लोग का होगा नहीं, इसका का प्रयोग होता ही नहीं है। तुम इसका, इसमें बिस्का लिखा है, इसका जिसमें लिखा है उसका गलत हो जाएगा। तुम इसके, इसके इसमें लिखा है लेकिन दैते लिखा है, ये हम लोग का नहीं होगा। तुम इसके दाम देते जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग का पहला ही विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं, मुक्तिबोध के लिए जैनेंद्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया था, साहित्य अकादमी पुरस्कार से। क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं, किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है? आप लोग बताइए, किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोग का कौन सा सही हो जाएगा? मुझे तो थोड़ी सी भूख है, ये होगा नहीं। इसमें बच्चे समझदार हो गए हैं, अरे इसमें भी नहीं होगा। अरे बहुत ही सुंदर फूल है, इसमें भी नहीं होगा। आजकल संतरे की कुछ ज़्यादा खट्टे, इसमें भी नहीं होगा। बच्चे समझदार हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हम देख लेते हैं अब, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। पहला है, डर के मारे चोर दौड़ गया, परिवर्तन से ही विकास के चरण आगे बढ़ते हैं। ललित को 2 बेटियां हैं, ललित को 2 बेटियां हैं, ये गलत है। कर्म ही जीवन की कसौटी है। क्वेश्चन नंबर 8 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा विकल्प हम लोग का सही हो जाएगा, परिवर्तन से ही विकास के चरण आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं अब, अध्यापिकाएं इस शब्द के वचन के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से सही संधि विच्छेद का चयन करें। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? अध्यापिकाएं का हम लोग संधि विच्छेद बताइए, क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 9 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा दूसरा, मेरे हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 9 का हम लोग का दूसरा विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं, झूठा सच के लेखक कौन है? आप लोग बताइए, झूठा सच के लेखक कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का हम लोग का 4th विकल्प हो जाएगा, यशपाल जी। कौन है? यशपाल जी हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं, लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आप लोग बताइए, लाल पीला होना का मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का हम लोग का 4th विकल्प सही हो जाएगा, बहुत क्रोध करना। क्वेश्चन नंबर 11 का हम लोग का 4th विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं, गाढ़ा शब्द का विलोम बताइए। गाढ़ा शब्द का विलोम बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा, पतला। गाढ़ा मीन्स क्या होता है? गाढ़ा। पतला मीन्स क्या होता है? हल्का।
क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं ब्रह्मा खाली स्थान महेश, ये तीनों खाली स्थान जगह का संचालन करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों शक्तियाँ भगवान देवियाँ देवता। क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा सही विकल्प हो जाएगा फर्स्ट, ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों शक्तियों का संचालन करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 13 का फर्स्ट विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या है, आप लोग बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा समीप। उप का अलंकार उप क्या है, समीप है। क्वेश्चन नंबर 15 में देख लेते हैं अब, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो रूप, इसमें कौन सा अलंकार है ये आपसे पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हम लोग का फर्स्ट विकल्प से जाएगा, इसमें क्या है, रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार, रूपक। अनुप्रास होगा नहीं, क्योंकि अनुप्रास की परिभाषा होती है जिस पंक्ति में एक वर्ड की वृत्ति बार बार उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं, हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में देख लेते हैं अब, मिलजुल मन किसकी रचना है, आप लोग बताइए मिलजुल मन किसकी रचना है। विकल्प है चित्रा मुदगल की, मृदुला गर्ग की, नासिरम शर्मा की, ममता कलिया की। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा, मृदुला गर्ग की रचना है मिलजुल मन। क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं जिंदगी नामा के लेखक कौन है, जिंदगी नामा के लेखक कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आप लोग सही आंसर बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 का हम लोग का फोर्थ विकल्प हो जाएगा कृष्णा सोबती। कौन है, कृष्णा सोबती जी हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर पात उपमा अलंकार का कौन सा अंग है, आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा विकल्प हम लोग का सही जाएगा उपमान। क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं काफूर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, आप लोग बताइए। काफूर होना का मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा, भाग जाना। काफूर होना मतलब क्या होता है, भाग जाना होता है। क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है, आप लोग बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ विकल्प, यहाँ पे यमक अलंकार है। काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पे एक शब्द की वृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए हमका आ जाएगा हम लोग का यमक अलंकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में देखते हैं निरंतर खाली स्थान करने से कामयाबी जरूर हासिल होती है। तो निरंतर प्रयास करने से कामयाबी जरूर हासिल होती है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का हम लोग का दूसरा विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में देखते हैं अब सियार का गुण स्वभाव खाली स्थान और खाली स्थान है, रिक्त स्थानों के लिए उचित विकल्प चुनिए, आप लोग बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 22 का हम लोग का कौन सा हो जाएगा सही, सियार का गुण स्वभाव धूर्तता और चालाकी है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का हम लोग का पहला विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में देखते हैं दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए, आप लोग को बताना है कौन सा इसमें सही है, 3 ठो गलत है, 1 ठो सही है, उसी को आप लोग को बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का हम लोग देखते हैं मैं आपको प्रणाम किया हूँ, ये तुम लोग का होगा नहीं, प्रणाम कोई शब्द नहीं होता है। मैंने आपसे प्रणाम किया था, ये भी नहीं होगा हम लोग का। मैंने आपको प्रणाम किया था, ये हम लोग का सही हो जाएगा। मैं आपको प्रणाम किया था, मैं आपको प्रणाम किया था, मैं नहीं होता है, मैंने होता है शुद्ध, तो ये भी हम लोग का क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का हम लोग का तीसरा विकल्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग देखते हैं विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चयन करें, विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चयन करें। तो क्वेश्चन नंबर 24 का हम लोग का तीसरा विकल्प क्या जाएगा, सही जाएगा, तेजस्वी हम जो लिखा है हम लोग का शुद्ध लिखा है। क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग देखते हैं मनुष्य जीवन में ब्रह्मचर्य गृहस्थ वनप्रस्थ के अलावा एक आश्रम और भी है, वह चौथा आश्रम कौन सा है, तो आप लोग बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 25 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ, संन्यास। कौन सा आश्रम होता है, वो संन्यास आश्रम होता है। क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग देखते हैं थोथा चना बाजे घना मुहावरे के अर्थ का चयन करें आप लोग, इसका क्या मतलब होता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का हम लोग का दूसरा विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, दिखावा बहुत करना परंतु सार न होना। क्वेश्चन नंबर 26 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में देखते हैं किंचित तत्सम शब्द का तद्भव शब्द बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 27 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, कुछ। किंचित मतलब क्या होता है, कुछ होता है।
आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे गद्यांश है, इसको आप लोग को पढ़ना है और इसका आंसर देना है। तो आप लोग गद्यांश देख सकते हैं, गद्यांश को आप लोग देख लीजिए। थोड़ा सा यहाँ पर भी है। आगे हम देखते हैं, आज सबसे बड़ा संकट क्या है। तो आप लोग बताइए, आज सबसे बड़ा संकट क्या चीज़ का है? जनसंख्या का है। तो क्वेश्चन नंबर आबादी या जनसंख्या, क्वेश्चन नंबर 28 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग देखते हैं, प्रौढ़ का अर्थ बताइए, प्रौढ़। तो क्वेश्चन नंबर 29 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग का फोर्थ विकल्प हो जाएगा। प्रौढ़ मतलब क्या होता है? प्रौढ़ मतलब वयस्क। क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग देखते हैं, कौन सा शब्द उपमेय से संबंधित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आप आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 का हम लोग का तीसरा आंसर हो जाएगा विलक्षण। क्वेश्चन नंबर 31 हम लोग देखते हैं, लोक में प्रचलित उक्ति जिसका मूल अर्थ बना रहता है और स्वतंत्र रूप से उसका प्रयोग भी किया जाता है, दिए गए विकल्पों में से सही उक्ति का चयन करें। तो क्वेश्चन नंबर 31 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा, लोकोक्ति। उसे हम क्या कहते हैं? लोकोक्ति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 हम लोग देखते हैं, सुप्त का विरुद्धार्थी अर्थ बताइए, सुप्त का विरुद्धार्थी शब्द बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 32 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा, जागृत। क्वेश्चन नंबर 33 हम लोग देखते हैं, रेहन पर रघु किस लेखक के उपन्यास है। आप लोग बता सकते हैं, रेहन पर रघु किस लेखक का उपन्यास है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा, काशीनाथ सिंह की। किसकी है ये रचना? काशीनाथ सिंह की ये रचना है, रेहन पर रघु। क्वेश्चन नंबर 34 हम देखते हैं, विज्ञान का प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत का प्राचीन काल की खालिस्तान से लेकर इस शताब्दी में प्राप्त महान सफलताओं की एक लंबी और खालिस्तान परंपरा रही है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा सेकेंड, उपलब्धियां पहले में रहेगा, दूसरे में अनूठी। क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग देख लेते हैं, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो क्वेश्चन नंबर 35 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 35 का हम लोग का दूसरा विकल्प हो जाएगा, मोरों के पंख सुंदर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 हम लोग देखते हैं, यह कथा उस समय की है जब लंका जाने के लिए भगवान श्री राम ने सेतु खालिस्तान के पूर्व समुद्र तट पर शिवलिंग खालिस्तान किया था। तो क्वेश्चन नंबर 36 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ, निर्माण स्थापित। एक में होगा निर्माण, दूसरे में होगा स्थापित। क्वेश्चन नंबर 37 हम लोग देखते हैं, कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा, सैकड़ों लोग मारे गए। सैकड़ों लोग मारे गए मतलब कन्फर्म नहीं हो रहा है इसमें कितने लोग मारे गए। सैकड़ों मतलब 200, 300, 400 मतलब कन्फर्म नहीं है, इसलिए क्या ये संख्यावाचक विशेषण का अनिश्चयवाचक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 38 हम लोग देखते हैं, मैंने आम ले लिया है को बहुवचन क्या होगा। मैंने आम ले लिया है, इसका बहुवचन क्या होगा आप लोग को बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा, मैंने आम ले लिया है, ये हम लोग का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 हम देखते हैं, वह काम बहुत ढंग से करता है, वाक्य में काल पहचानिए। तो क्वेश्चन नंबर 39 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ, सामान्य वर्तमान काल। कौन सा? ये सामान्य वर्तमान काल है। क्वेश्चन नंबर 40 हम देखते हैं, विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। तो क्वेश्चन नंबर 40 हम लोग का दूसरा विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, अग्रज जो है, विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। तो क्वेश्चन नंबर 40 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। ये रहा आपका यूपीएससी दरोगा में पूछे गए सामान्य हिंदी के 40 क्वेश्चंस। आप लोग इसको याद कर लिए। अगर आपको लगता है कि मेरे द्वारा बताया गया कोई विकल्प गलत है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।